आदित्य धर का जन्म दिल्ली में 1983 में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका बचपन कोई फिल्मी बैकग्राउंड के बीच नहीं गुजरा, बल्कि एक ऐसी लाइफ में जहां स्टेबिलिटी और सेफ करियर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका पहला सपना फिल्म मेकिंग नहीं था, वो क्रिकेट की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड थे और एक टाइम पर वो सीरियसली इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जैसे अक्सर होता है, लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहां उन्हें अपना क्रिकेट का सपना छोड़ना पड़ा और फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग और फिल्म्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। लेकिन यह शिफ्ट भी इजी नहीं था, क्योंकि एक तरफ उनका बैकग्राउंड और दूसरी तरफ उनका लर्निंग पेस, जिनके बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन्हें बचपन से ही डायलेक्सिया जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ा। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हो और उसे बेसिक चीजें समझने में भी दूसरों से ज्यादा एफर्ट लग रहा हो, तो उसके लिए ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर होती है कि उन्होंने अपनी लिमिटेशन को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि उन्हें पुश करने का रीजन बनाया। और शायद इसी वजह से उनका पर्सपेक्टिव और स्टोरी टेलिंग अप्रोच इतना यूनिक बना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आदित्य धर की जर्नी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इनके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई रेडीमेड प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक क्लियर डायरेक्शन। लेकिन क्लैरिटी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका रास्ता इजी हो जाएगा। आदित्य धर का बैकग्राउंड काफी सिंपल था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जहां स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कंफर्टेबल नहीं था, वो था मुंबई आना। और मुंबई आने का मतलब होता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। स्टार्टिंग में उन्होंने छोटे काम किए, जैसे राइटिंग, और फिर असिस्टेंट रोल किए, और सबसे इम्पोर्टेंट वेट किया। कई सालों तक वो इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन स्पॉटलाइट से बाहर थे। और ये फेज सबसे टफ होता है, क्योंकि यहाँ आप फेल भी नहीं होते, बस इनविजिबल हो जाते हो। और जब आप इनविजिबल हो जाते हो तो सबसे ज्यादा डाउट आता है, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और अपने एक इंटरव्यू में आदित्य धर ने एक बहुत ऑनेस्ट बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें डायलेक्सिया जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ी। मतलब सिंपल है, किसी भी चीज को समझने में उन्हें दूसरों से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था। अब सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा हो, वहाँ अगर आपको बेसिक चीजें समझने में भी एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा हो, तो जर्नी कितनी टफ हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट चोरी हुई और आगे चलकर उन्हें स्क्रिप्ट पर बड़े बजट की फिल्में बनी और 100 करोड़ कमाए। और कई बार तो ऐसा हुआ कि फिल्म ऑलमोस्ट रेडी थी, 10-15 दिन में शूट स्टार्ट होने वाला था और लास्ट मोमेंट पर प्रोजेक्ट बंद हो गया। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद जब सब कुछ रेडी हो और फिर एक सेकेंड में सब रुक जाए, ये सिर्फ प्रोफेशनल सेटबैक नहीं होता, ये मेंटली तोड़ देता है।